हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स की, जिसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है रूट्स यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है जीरोस और फिर रिलेशन को वेरीफाई करना है जीरोस में और कोफिशिएंट में। तो सबसे पहले जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a² bx + c। तो इसको कंपेयर करते हैं, x² के साथ जो होता है x² का कोफिशिएंट वो a होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू है हमारी 1, b की वैल्यू यहाँ पर b = है -2 x के साथ जो होता है, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो है -8। अब सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरो के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे यानी कि फैक्टर करके निकालेंगे जीरोस। तो देखते हैं, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म की। तो यानी कि हमें प्रोडक्ट चाहिए -8x² और सम चाहिए हमें मिडिल टर्म में -2x। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट हो -8x² और सम हो -2x। तो ऐसे नंबर बनेंगे -4x और प्लस का 2x। इन दोनों का जो सम है वो बनेगा -2x और प्रोडक्ट करेंगे -4 × +2 -8x²। तो दोबारा लिखेंगे इक्वेशन को हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है x² -2x -8। यहाँ पर फर्स्ट टर्म बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंज नहीं, लास्ट टर्म भी एज इट इज। ये जो मिडिल टर्म है हमारी, इसकी जगह पर अब ये रिप्लेस कर देना है हमें। -2x को हम लिखेंगे -4x + 2x। इसको कहते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। जो मिडिल टर्म थी -2x, उसको इन दोनों में स्प्लिट कर लिया। अब हमें फैक्टर करने हैं फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन और लास्ट 2 टर्म से। अब डायरेक्ट x कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 टर्म से, या जिन बच्चों को फैक्टर करने में प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, x² को लिखेंगे x × x, जैसे प्रीवियस क्लासेस में करते थे। यहाँ पर 2 × 2 × x, 2x को 2 × x, या इस तरह से 2 × 2 × 2। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन यहाँ से x की टर्म कॉमन है, रिमेनिंग x माइनस यहाँ 2 × 2 रिमेनिंग यानी कि 4। यहाँ पर 2 कॉमन है, x - 2 × 2 यानी कि 4। अब x - 4 दोनों में कॉमन है, तो x - 4 लेंगे, यहाँ पर रिमेनिंग x और यहाँ पर ये प्लस का 2। तो ये हमारे फैक्टर हो गए x - 4 एंड x + 2। अब एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे। एक बार x - 4 को 0 करेंगे और एक बार x + 2 को। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 4 और यहाँ से x की वैल्यू -2, यानी कि हमारे जो जीरोस हैं 4 एंड -2 है। देयरफॉर 4 एंड -2 आर 2 zeros of the polynomial। जो हमारी पोलिनोमियल थी x² -2x -8, इसके दोनों जीरो हमारे आ चुके हैं। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए हमने a पहले निकाल चुके हैं 1, b -2 और c है -8।
तो रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है -b/a, और दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/e। तो सम ऑफ जीरोज, इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख लेते हैं। हमारी जो जीरोज आई है इनको अल्फा और बीटा भी लेट कर सकते हैं हम। तो उस टाइम हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, या ऐसे भी हम कर सकते हैं सम ऑफ जीरो। तो एक जीरो है हमारी 4 और दूसरी जीरो है हमारी -2 इज इक्वल टू माइनस का साइन, b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 1। तो इस तरह से देखें 4 - 2 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो दोनों साइड सेम आ गई। इसी तरह इधर भी यही सीखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो क्या थी हमारी, एक 4 और दूसरी थी -2, c की वैल्यू -8, a की 1। तो यहाँ पर भी देखें -4 और -2 क्या होगा, -8, और ये भी -8। तो ये भी दोनों सेम आ गई, ये भी दोनों, ये सेम ही आने चाहिए। यही हमें वेरिफिकेशन करनी है कि सम ऑफ जीरोज -b/a के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमें वेरीफाई कर देना। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ तक क्वेश्चन फिनिश हो गया। कुछ कई बार ऐसे भी लिखते हैं, भाई मैं दिखा देता हूँ वो भी करके, कि फर्स्ट जीरो को अल्फा लिखते हैं और सेकंड जीरो को बीटा से। ये अल्फा बीटा बस जस्ट एक साइन है जीरोज को रिप्रेजेंट करने के लिए, या रूट्स को। तो ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। ये रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज का और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। यहाँ मैंने सम ऑफ जीरो लिख दिया था, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख दिया था। तो कई बार ऐसे भी डिनोट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या है अपनी, 4 है, बीटा की -2 है, बी की वहाँ पर दिखाया हुआ था -2 जब कंपेयर किया था, सी की 1। तो इसी तरह से 2 आ गया इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इक्वल। यहाँ अल्फा की वैल्यू रखेंगे 4, बीटा की -2, सी क्या था उधर -8, a1। तो ये भी दोनों इक्वल, हैंस वेरीफाइड। तो किसी भी तरह से ये इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो अल्फा बीटा लेकर, या जो मैंने ऐसे दिखाया था डायरेक्ट। आप अल्फा बीटा में कंफ्यूज होते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, भाई सम ऑफ जीरो लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा को लिख देते हैं और वेरीफाई। ये रिलेशन याद रखना है बस, कि सम ऑफ जीरो होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में इसकी काम आएगा। और सबसे पहला काम जो याद रखना है वो कंपेयर करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करके a b c निकालना है। a x² के साथ होता है जो कोफिशिएंट, x के साथ वो b होता है और कांस्टेंट टर्म वो c होती है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही लिखनी है, पहले x की 2 की टर्म, फिर x लिखना है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखनी है। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इस सेकंड पार्ट में है 4s² - 4s + 1। अब इसको भी देखिए, a b c निकालने हैं। a क्या है, s² के पास जो होगा, b s के साथ -4 और c 1, या स्टैंडर्ड फॉर्म a s² + bs + 1 समझ लीजिए। वहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था ax² + bx + c। तो यहाँ क्योंकि s में है पॉलिनोमियल तो s के साथ कंपेयर करेंगे। a ये हो गया, b -4 और c 1 हो गया। तो ये तो हो गया a b c। अब हमें रूट्स यानी कि जीरोज निकालने हैं। तो 4s² - 4s1 के निकालने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 4s² और सम -4s मिडल टर्म में। फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट
और मिडिल टर्म का सम चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट ये हो और सम ये, तो ऐसे बनते हैं हमारे -2s। ये हिट एंड ट्रायल से, थोड़ा प्रैक्टिस से समझ में आ जाते हैं कि सम -2s और -2s करके -4s बन जाएगा। प्रोडक्ट जब हम करेंगे माइनस की माइनस से प्लस होकर प्लस का 4s² बन जाएगा। फर्स्ट टर्म को भी ऐसे कैसा लिखना है, लास्ट टर्म को भी ऐसे कैसा लिखना होता है, बस मिडल टर्म में चेंज करना है। जो -4s है उसको लिखना है -2s और -2s। अब फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन लेना मैंने बताया ही था कि भाई इसके फैक्टर में भी स्प्लिट कर सकते हैं, 2 × 2 s × s ऐसे। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 2s है, तो यहाँ बचेगा रिमेनिंग 2s माइनस पूरा 2s बाहर आ गया तो यहाँ 1 रह जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आएगा, माइनस का 1 जब कॉमन आएगा तो यहाँ 2s, और जब माइनस ये बाहर आ गई तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता है माइनस, और यहाँ 1 आएगा। आपने फैक्टर ठीक किए हैं नहीं, इससे पता चल जाएगा कि ये दोनों हर बार सेम आने चाहिए, ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आएंगे। फिर उनको ही बाहर ले लेंगे कॉमन, 2s - 1, ये 2s - 1 बाहर ले लिया तो रिमेनिंग रहा एक तो ये 2s और ये माइनस का 1, ये तो हमारे दोनों सेम ही आ गए यहाँ पर दोनों फैक्टर, एक बार फर्स्ट फैक्टर को 0, एक बार सेकंड को, तो 2s - 1 = 0 और एक बार दूसरे वाले फैक्टर को 0 करते हैं, तो यहाँ से 2s = 1, s = 1/2। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फैक्टर हमारे सेम हैं तो दोनों ही s की वैल्यू 1/2 आ गई है। तो ये हमारे हैं जीरोज, जिनको हमने अल्फा और बीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारे दोनों जीरो हैं 1/2, तो यहाँ तक हमारा अल्फा भी डाल सकते हैं इसका और बीटा भी बोल सकते हैं। अब है वेरिफिकेशन पार्ट, तो हम अल्फा बीटा या जीरोज आ गई। ए आया था 4, बी की वैल्यू थी -4 और सी की वैल्यू है 1। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पर सम ऑफ जीरोज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। ये फॉर्मूला समझ लीजिए कि सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। तो सम ऑफ जीरो देखते हैं, जीरो थी हमारी 1/2 और दूसरी भी 1/2, तो उनका सम ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड में। राइट साइड में माइनस का साइन, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू भी 4, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पर 1, माइनस की माइनस से प्लस 4/4, तो यहाँ पर हो गया 2/2 और इधर 4/4, कैंसिल होकर 1, ये भी कैंसिल होकर 1, तो वेरीफाई हो गया एक तो कि सम ऑफ जीरो है -b/a। दूसरी साइड भी करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक 1/2 और दूसरी 1/2 की प्रोडक्ट, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1/4, तो ये भी दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशन कि ये क्या है, रिलेशन है किसमें, जीरोस में और कोफिशिएंट्स में। ये भी रिलेशन है जीरोस में और कोफिशिएंट में, जिसको हमने वेरीफाई कर दिया है। तो ये था सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7। अब ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर x² है, उसके बाद यहाँ x आना चाहिए था, x की टर्म, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 6x², उसके बाद आनी चाहिए x की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए थी। अब हम करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट,
यानी कि जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए जैसे हम बताते हैं फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करते हैं टर्म की, तो 6x² और -3 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आती है -8x²। और मिडल टर्म में है जो सम जिसको हम कहते हैं माइनस साइन है -7x। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट हो -8x² और सम हो -7x। तो हिट एंड ट्रायल से हमें मिलेंगे -9x और प्लस का 2x। 9 और 2, जब हम माइनस का 9 और प्लस का 2 ऐड करेंगे तो -7x आएगा। और प्रोडक्ट देखेंगे माइनस की प्लस से -18x²। या एक शॉर्टकट और भी है, मैं उसको भी समझा देता हूँ आपको कि किस तरह से इसको हम फाइंड आउट करते हैं यदि आपको ऐसे प्रॉब्लम है। तो मेथड ये है कि लास्ट में यदि माइनस हो, लास्ट में देखते हैं माइनस तो हम देखते हैं डिफरेंस, और लास्ट में यदि प्लस हो तो हम देखते हैं सम। जैसे यहाँ पर माइनस है तो हम डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस 7 होना चाहिए। अब देखिए ये रफ वर्क में करेंगे। डिफरेंस 7 क्या होगा, 8 और 1 का, और 9 2 का, मतलब दोनों को बढ़ाते चले जाना है। 10 3 का, 11 4 का, इस तरह से बढ़ाते चले जाना। और यहाँ पर मल्टीप्लाई चेक कर लेनी है। 8 1 जा 8, 9 2 जा 18, तो ये आगे देखो 18 ही चाहिए थी ना प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। यहाँ पर 18 नहीं आती तो ऐसे चलते रहते 30 44, कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्ट भी मैच कर जाती। तो 9 और 2 बन गए। अब इनका साइन एडजस्ट कर लेते हैं। भाई देखिए हमें यहाँ पर माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस का बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का हो जाएगा। तो ये रफ वर्क है। अब हम लिखते हैं जैसे 6x² फर्स्ट और थर्ड टर्म नो चेंज, मिडल टर्म की जगह पर ये लिखते हैं -9x और प्लस का 2x जो हमने फाइंड आउट करे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि कॉमन लेना फर्स्ट टू टर्म से और लास्ट टू टर्म से। तो कॉमन लेना भी बता रखा है। फैक्टर करने के लिए जैसे इस तरह से कर लेते हैं 2 × 3 x × x। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 × x। अब यहाँ पर 2 × x और यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है अपना, 3 कॉमन है और एक साथ में x भी कॉमन है, तो ये लेंगे बाहर। यहाँ बचेगा 2 और x माइनस यहाँ रहा 3 रिमेनिंग। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, 1 ले लेना है कॉमन और दोनों को एज इट इज रख देना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखना है और यहाँ का साइन चेंज करना है। चेक करने के लिए ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आ गए, तो इनको कॉमन लेते हैं। 2x - 3 कॉमन ले लिया। रिमेनिंग जो बचता है वो यहाँ लिखते हैं, जैसे 3x यहाँ पर +1। तो इस तरह से दोनों फैक्टर आ गए। एक एक बार दोनों फैक्टर को करेंगे 0, फर्स्ट फैक्टर को 0 करेंगे एक बार और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3/2। दूसरे फैक्टर 3x + 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1/3, यानी हमारी दो जीरोज हैं वो आ गई हैं 3/2 और -1/3। इनको नाम देना चाहें तो फर्स्ट को अल्फा लिख सकते हैं और सेकंड को बीटा नाम दे सकते हैं, यानी अल्फा फर्स्ट 0 को और सेकंड 0 को बीटा। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब वेरिफिकेशन पार्ट रहता है, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है भाई ABC क्या है हमारी। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने लिख दिया था, तो वहाँ से A 6 है, B -7 है और C -3 है और अल्फा बीटा यानी कि जीरोस ये आ चुकी है। अब करते हैं वेरिफिकेशन। तो हमारी जो इक्वेशन थी 6x² - 7x - 3, उसमें A 6 है, B -7 और C -3।
जीरोज हमने जो निकाली 3/2 और -1/3 निकाली। तो वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि 3/2 प्लस में -1/3 माइनस b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, इस तरह से 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की -1 से -2, इधर माइनस की माइनस से प्लस हो जाएगा 7/6। यहाँ भी 9 में से 2 गया 7/6 और ये भी 7/6। तो ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन जो है प्रोडक्ट यानी कि 3/2 की प्रोडक्ट -1/3 के साथ, राइट साइड में c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, तो लेफ्ट साइड में 3 से 3 कैंसिल होकर -1/2 और राइट साइड में भी 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये भी वेरीफाई हो गया रिलेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में है 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर 2 ही टर्म है, थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है। तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वहाँ पर हम लिखेंगे 0। अब यहाँ से a की वैल्यू है हमारी u² का कोफिशिएंट 4, b हो जाएगा 8 और c की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब 4u² प्लस 8u को दोबारा लिखेंगे और अब हमें करने हैं फैक्टर। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा क्योंकि 2 ही टर्म है, जस्ट 2 टर्म में से ही कॉमन ले लिया जाएगा। तो इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है 4u। कॉमन लेने के बाद यहाँ से u² में से u कॉमन आकर u बच जाएगा। यहाँ पर 8u में से 4u जब कॉमन है तो यहाँ रिमेनिंग 2 रह जाएगा। तो 2 फैक्टर हो गए हैं 4u एंड u प्लस 2, यही दोनों फैक्टर हैं। तो एक बार फर्स्ट फैक्टर को 0 करेंगे और एक बार सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर u की वैल्यू 0/4 यानी u इक्वल टू आ गया 0 और यहाँ से u इज इक्वल टू -2। तो हमारी जीरोज हैं, देयरफॉर जीरोज आर 0 एंड -2। एक 0 है और एक -2। नाम देना चाहें तो एक को अल्फा दे देंगे और दूसरी को बीटा नेम दे सकते हैं। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हम ए को देख चुके हैं 4 है, बी 8 है और सी 0 और जीरोज हैं हमारे 0 एंड -2। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोज -b/a और दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज में एक तो 0 ही है और दूसरी 0 है हमारी -2। b की वैल्यू 8 और a की 4 लिखेंगे। तो यहाँ से 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो -2। ये वेरीफाई हो गया। दूसरी साइड में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पहली 0 है, दूसरी -2 है, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू है 4। 0 की किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही हो जाता है। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, तो ये साइड भी वेरीफाई हो गई। सो हेंस वेरीफाइड। तो हमारा रिलेशन जो था जीरोज में
और कोफिशिएंट में वो वेरीफाई हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में टी स्क्वेयर माइनस 15 ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि मिडिल टर्म में जहाँ पर टी आनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं है, तो हम वहाँ पर लिखेंगे 0t और माइनस 15। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू है माइनस 15। अब हमें करने हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर करने से पहले हम समझेंगे कि ये है हमारा टी स्क्वेयर माइनस 15 है। मान लीजिए हमारे पास होता टी स्क्वेयर माइनस 16 होता, तो हम उसको लिख सकते थे, ये रफ वर्क है समझाने के लिए। टी स्क्वेयर माइनस 16 को हम 4 का स्क्वेयर लिख सकते थे, तो हमारे फैक्टर हो जाते हैं। फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अप्लाई कर देते हैं हम। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देते, तो हमारे फैक्टर ये बन जाते हैं टी प्लस 4 और टी माइनस 4, क्योंकि 16 4 का स्क्वेयर हो जाता है। अब प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमारे पास क्वेश्चन है टी स्क्वेयर माइनस 15। तो यहाँ पर तो हमने 16 को 4 का स्क्वेयर लिख दिया था। अब इस तरह के किसी नंबर का स्क्वेयर 15 नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वेयर 16 बन गया था, तो इस तरह से हमें 15 को लिखना पड़ेगा स्क्वेयर रूट 15 का स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कटकर वही 15 आ जाता है। तो हम स्क्वेयर रूट 15 का स्क्वेयर 15 ही होता है। तो वही फॉर्म यहाँ पर लग गई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ गया, जैसे यहाँ पर हमने करके देखा था। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे टी प्लस स्क्वेयर रूट 15 और टी माइनस स्क्वेयर रूट 15। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये हमने जैसे ये किया उसी तरह से ये कर लिया। तो यहाँ पर जैसे हम करते थे, पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई माइनस स्क्वेयर रूट 15, ये फर्स्ट 0, और यहाँ से दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, ये सेकंड 0 आ गई। तो हमारी जीरोज आ गई हैं माइनस स्क्वेयर रूट 15 और प्लस 15। इससे पहले a क्या आया था अपना 1, b आ गया था 0 और c था माइनस 15, और इसको अल्फा यदि आप लेते हैं तो सेकंड बीटा ये रूट 15 बन जाएगा। अब वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप को। तो दोनों रिलेशन सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज, जीरो है माइनस रूट 15 और दूसरी है रूट का 15, माइनस बी की वैल्यू 0 और ए की है 1। इस साइड में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस 0 और माइनस का 0 0, ये वेरीफाई। यहाँ पर प्रोडक्ट एक है माइनस रूट 15 और दूसरी है रूट 15, दोनों की प्रोडक्ट चाहिए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में c माइनस 15 डिवाइड बाय a 1। तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर स्क्वेयर हो गया रूट 15 का स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल होकर दोनों साइड सेम आ गई। तो इस तरह से रिलेशन हो गया वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। तो ये था रिलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो अपनी होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। सो ए की वैल्यू यहाँ पर बन रही है 3, बी की वैल्यू यहाँ पर -1, एक्स के साथ क्या है यहाँ पर -1 है, और सी की वैल्यू है -4।
तो ये हो गए कोफिशिएंट्स। अब हमें फैक्टर करने हैं, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और लास्ट की। तो प्रोडक्ट चाहिए हमें 3x² की -4 से -12x², और सम चाहिए -1, क्योंकि यहाँ पर -1 है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट हो -4 12x² और सम -1। तो वैसे तो इसके बनते हैं -4x और +3x, क्योंकि इनका जो सम है वो बन जाएगा -1 और प्रोडक्ट -12x²। तो ये आप कर करके देख सकते हैं कि भाई कैसे दो नंबर बनेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² में कोई चेंज नहीं, लास्ट टर्म में भी कोई चेंज नहीं, मिडल टर्म में ये लिखेंगे -4x + 3x। फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में से हाँ x कॉमन आएगा, रिमेनिंग 3x -4। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो बताया था कि वहाँ 1 लिख लेते हैं और अंदर एज इट इज आ जाता है। दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, तो इनको कॉमन ले लेते हैं 3x -4 को। रिमेनिंग जो बचता है वो x यहाँ आ जाएगा और ये +1 यहाँ आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर हो गए, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। एक बार 3x -4 को 0 और एक बार x + 1 को। तो यहाँ से 3x = 4, x = 4/3, और x + 1 को जब 0 किया तो x = -1। तो हमारे पास जो जीरोज आ गए वो है 4/3 और -1। नाम देना चाहें तो एक को अल्फा और दूसरे को बीटा नेम दे देंगे। अब हमने देखना है रिलेशनशिप, तो वेरीफाई कर देते हैं रिलेशनशिप को। हमारी पॉलिनोमियल ये थी जिससे हमने a b -1 और c -4 था, जीरोज निकाल ली थी 4/3 और -1। तो वेरीफाई में हम लिखते थे सम ऑफ जीरोज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c/a। तो सम करते हैं फर्स्ट जीरो 4/3 का और -1 का। राइट हैंड साइड में -b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3। तो राइट साइड में तो माइनस माइनस प्लस होकर 1/3 आ गया। लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे और 4 और यहाँ पर 1, तो 4 - 1 ये आ गया 3/3। यहाँ पर है 3 आएगा, तो ये आ गया 1/3। यहाँ पर भी 1/3, दोनों इक्वल आ गए। यहाँ प्रोडक्ट में 4/3 और दूसरा जीरो -1, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। इधर इन दोनों का सम किया था, तो इधर c की वैल्यू है -4 और अपॉन में a, तो यहाँ पर भी -4/3 और इधर -4/3। तो रिलेशन इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इस रिलेशन को वेरीफाई कर दे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स थे। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज। मतलब हमें जो दे रखे हैं ये सम ऑफ जीरोज, 1/4 क्या है सम ऑफ जीरोज, और -1 है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इनकी हेल्प से हमें ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है। तो एक तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा अपोजिट टाइप से ही है। फर्स्ट में पॉलिनोमियल गिवन थी, हमने जीरोज निकाले थे और फिर वेरीफाई किया था। यहाँ पर जीरो निकाल कर उन दोनों का सम और उन दोनों की प्रोडक्ट ऑलरेडी दी हुई है और इनकी हेल्प से पॉलिनोमियल लिखनी है। तो देखते हैं इसका फार्मूला। तो सेकंड पार्ट में हमें जो गिवन है ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इसको हम लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरो को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम -1 लिख सकते हैं। तो जब सम और प्रोडक्ट हमारे पास है तो उससे पॉलिनोमियल लिखने का मेथड ये है, एक्स स्क्वेयर माइनस का साइन, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को अल्फा इंटू बीटा। तो बस वैल्यू रख देनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, तो अल्फा प्लस बीटा की 1/4 एक्स लगा देना है और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की -1। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई जिसका सम ऑफ जीरोज ये था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। अब यहाँ से 4 रिमूव करने के लिए हम पूरी पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1/4x, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कैंसिल होकर, तो 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ये हमारा आंसर है जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ये गिवन थे। तो ये था फर्स्ट पार्ट। करते हैं सेकंड पार्ट। तो देखते हैं बाकी पार्ट्स भी। सेकंड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा हो गया स्क्वायर रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/3। तो फार्मूला हमारा था जो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की 1/3। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इसको रिमूव करने के लिए 4 से किया था, यहाँ पर 3 से कर लेंगे। तो पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वेयर 3 स्क्वायर रूट 2x प्लस जब यहाँ 3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर 1, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर रूट 5। फॉर्मूला लिखेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फा बीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 5। तो एक्स स्क्वेयर इसको छोड़ भी सकते हैं 0 वाली टर्म को, प्लस स्क्वायर रूट 5, ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में 1 1 गिवन है, यानी कि सम ऑफ जीरोज भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 है। तो एक्स के फार्मूला लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है और यहाँ पर इंटू बीटा की 1 है। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस इस 1 को लिख नहीं सकते प्लस 1, तो ये आंसर है। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा -1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4। फिर फॉर्मूला लिख के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और यहाँ पर 1/4, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 है नीचे दोनों के। तो 4x स्क्वेयर ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, ये आंसर। और लास्ट पार्ट में अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा 1। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -4x प्लस 1, क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है अल्फा इंटू बीटा की। तो इस तरह से 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के सोल्व कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।